भारत पर अंग्रेजों का शासन एक दिन में नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई साल 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के बहाने भारत आई। पहले सूरत, फिर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। व्यापार धीरे धीरे पावर में बदला। 1757 की प्लासी की लड़ाई, यहीं से कंपनी शासक बन गई और 1858 में भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। करीब 190 साल भारत पर बाहरी शासक रहा। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास तय करता है कि आज एक देश कैसा होगा। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश रूल में होता तो आज यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कोई प्रेसिडेंट नहीं होता। रियल पावर इंडिया में नहीं, लंदन में बैठी होती। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए लॉज बनाती, बजट भी वही तय करती। हर साल इंडिया से टैक्स, प्रॉफिट और रिसोर्सेज के जरिए करीब 300 से 500 बिलियन डॉलर्स सीधे ब्रिटेन भेजे जाते। दिल्ली सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होती, जहाँ बैठा ब्रिटिश क्राउन का वाइसरॉय लॉज एग्जीक्यूट करता, ऑर्डर्स फॉलो कराता। आज भी यहाँ कोई इलेक्शंस नहीं होते, वोट देने का कोई हक नहीं होता। पावर जनता से नहीं, पावर सीधे क्राउन से आती है। ज्यादातर इंडियंस के पास मतदान का अधिकार ही नहीं होता। डिसीजंस कुछ गिने चुने लोग लेते होते हैं और करोड़ों लोग सिर्फ फॉलो करने के लिए होते हैं। यहाँ आप सिटीजन बनकर पैदा नहीं होते, आप पैदा होते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में। ना कोई चॉइस होती, ना कोई वॉइस होती, बस रूल होता। 1765 में भारत दुनिया की सबसे समृद्ध इकोनॉमी था। दुनिया की टोटल जीडीपी का लगभग 23% भारत अकेले पैदा करता था। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान भारत को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया। कपास, चाय, अनाज सब बाहर जाता रहा। वैल्यू, प्रॉफिट और पावर ब्रिटेन में अक्यूमुलेट होती रही। 1947 तक भारत की जीडीपी गिरकर 4% से भी कम रह गई। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो आज इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल जीडीपी का शायद 1 to 2% से ज्यादा नहीं होती। पर कैपिटा इनकम यूके से नहीं, इवन डेवलपिंग कंट्री से भी पीछे होती। मेजर इंडस्ट्रीज इंडियन नहीं होती, हेडक्वार्टर्स यहाँ नहीं, लंदन में होते। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया से करीब 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ निकाली गई। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो ये लूट 1947 पर रुकता नहीं। हर साल टैक्स, ट्रेड इम्बैलेंस और प्रॉफिट ट्रांसफर के जरिए लगभग 2 to 3% जीडीपी बाहर जाता रहता। आज की तारीख में ये लॉस सालाना करीब 400 to 500 बिलियन डॉलर्स होता। अब जरा हिसाब लगाइए, 1947 से आज तक करीब 75 साल इंटू 450 बिलियन डॉलर्स, मतलब करीब 33 ट्रिलियन डॉलर्स, और यानी कुल मिलाकर लगभग 80 ट्रिलियन डॉलर्स। इतनी वेल्थ इंडिया को गरीब नहीं, डिपेंडेंट बनाए रखती और ब्रिटेन को हमेशा पावरफुल। भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक समय दुनिया में सबसे आगे था। ढाका की मलमल, बनारस और सूरत का कपड़ा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था। ब्रिटिश रूल में इंडियन लूम्स जानबूझकर बंद कराए गए। स्किल्ड कारीगरों को सिस्टम से बाहर किया गया ताकि ब्रिटेन की फैक्ट्रीज चल सके। ये कंपटीशन नहीं था, ये डिस्ट्रक्शन था। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो आज टाटा, बिरला, रिलायंस ये नाम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन्फोसिस, टीसीएस, महिंद्रा ये कंपनीज पैदा ही नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग वीक रहती, जॉब्स लिमिटेड होते। इंडस्ट्री का शेयर जीडीपी का शायद 5% से भी कम होता। इंडिया बनाता नहीं, इंडिया सिर्फ मार्केट बनकर रह जाता। अकाल आए लेकिन अनाज बाहर भेजा गया, शिप्स भरे गए, पेट खाली रह गए। 1943 का बंगाल फैमिन, करीब 30 लाख इंडियंस की मौत। अनाज था, प्रोडक्शन था, लेकिन इंडियंस के लिए नहीं। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये पॉलिसी फेलियर था। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो फूड सिक्योरिटी आज भी वीक होती। करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होते। हर 5 में से 1 इंडियन आज भी भूख के साथ जी रहा होता। सिस्टम चलता, लोग मरते। न बोलने की आजादी होती, न लिखने की आजादी। सिर्फ सवाल पूछना भी क्राइम माना जाता। रॉलेट एक्ट 1919, बिना मुकदमे की सीधी जेल। सेडिशन लॉ IPC 124A, सरकार के खिलाफ 1 लाइन और उम्र भर की सजा। प्रेस पर प्रेस एक्ट 1910, जो लिखा पसंद नहीं आया वो छपने से पहले ही बंद। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, कानून के नाम पर पूरा कंट्रोल। जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919, सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए। इंडियन एस्टिमेट्स कहते हैं 1000 से ज्यादा लोग गोलियों से मारे गए। न वार्निंग, न ट्रायल, न जस्टिस। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो ये लॉज आज भी चलते और आवाज उठाने की कीमत आज भी जान होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े। ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी थी। लेकिन लड़ाई इंडिया की फ्रीडम के लिए नहीं थी, ये ब्रिटेन की वॉर्स थी। यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में इंडियन सोल्जर्स भेजे गए। करीब 87,000 इंडियन सोल्जर्स इन युद्धों में मारे गए। हजारों घायल हुए, कई कभी घर में ही लौटे, और जो लौटे उन्हें ना बराबरी मिली, ना वो सम्मान जिसके वो हकदार थे। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो इंडियन सोल्जर्स आज भी दूसरों की वॉर्स लड़ते। ऑर्डर्स लंदन से आते और जाने इंडिया से जाती। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये कोई गाली नहीं थी, ये ऑफिशियल रूल था। होटल्स, क्लब्स, रेलवे वेटिंग रूम्स इंडियंस के लिए बंद। ब्रिटिश लॉज में इंडियन बराबर का सिटीजन नहीं था। स्किन कलर आपकी औकात तय करता था। सेम लैंड, सेम टैक्सेस, लेकिन सेम रिस्पेक्ट कभी नहीं।
अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो इक्वालिटी आज भी पेपर पर होती, रियलिटी में नहीं। रिस्पेक्ट मांगनी पड़ती, राइट्स नहीं मिलते। कहा जाता है ब्रिटिश ने इंडिया को रेलवे दी, लेकिन रेलवे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं थी। ये एक सिस्टम था लूट को फास्ट बनाने का। ट्रैक्स गांवों को जोड़ने के लिए नहीं, पोर्ट से जुड़े थे। कॉटन, कोल, ग्रेन, रॉ मटेरियल सीधा फैक्ट्री और शिप्स तक जाता था। रेलवे का प्रॉफिट इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होता, गारंटीज ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को मिलती थी, लॉस इंडियन टैक्सेस से कवर होता था। गांव पीछे छूटते गए, लोकल इकोनॉमी टूटती गई और ब्रिटिश ट्रेजरी भरता गया। अगर इंडिया आज भी ब्रिटिश कॉलोनी होता तो रेलवे आज भी पीपल के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए चलती। आज भारत स्पेस में है, इसरो के रॉकेट्स मार्स तक पहुंचते हैं। आज भारत G20 की टेबल पर बैठता है, दुनिया की पॉलिसीज पर अपनी बात रखता है। IT सेक्टर, इंडियन कंपनीज ग्लोबल सिस्टम्स चला रही हैं। टुडे इंडिया सिर्फ सुनता नहीं, इंडिया बोलता है। इमेजिन कीजिए, अगर फ्रीडम नहीं होती तो ये इसरो नहीं होता, ये G20 नहीं होता, ये ग्लोबल रिस्पेक्ट नहीं होता। ये बदलाव आजादी के बिना नामुमकिन था। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली थी, ये भगत सिंह की फांसी से मिली जिसने देश को डरना नहीं लड़ना सिखाया। ये सुभाष चंद्र बोस की हुंकार से मिली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से मिली जिसने साम्राज्य को बिना हथियार झुका दिया। ये रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से मिली जिसने गुलामी को चुनौती दी। ये चंद्रशेखर आजाद की कसम से मिली जो जिंदा पकड़े जाने से पहले मरना चुनते थे। ये लाखों गुमनाम सेनानियों की कुर्बानी से मिली जिनके नाम इतिहास में नहीं लेकिन आजादी में जिंदा है। हर बलिदान की कीमत आज का भारत है। इसीलिए आज भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक जिम्मेदारी है। और यही कारण है कि आज भारत भारत है।